ये नवाज शरीफ नहीं आ रहा, ये अजाब आ रहा है। ये नवाज शरीफ के जो चेहते हैं, जो बिरयानी खाने वाले, भंगड़े डालने वाले, ये भी अवाम के ऊपर एक अजाब है। अवाम को चाहिए इनका घेरा तंग करना। शेर का काम क्या होता है कि शिकार करना, अपनी गार में वापस चले जाना। तो ये लोग, इन्होंने गार लंदन को बनाया हुआ है। ये अल्लाह को भी धोखा देने जा रहा है खुदा के घर में। समझ गए, उम्रे के चक्कर में सिर्फ अपनी डील मुकम्मल करने जा रहा है, गारंटी लेने जा रहा है। ये वहीं से वापस जाएगा। अगर आ गया तो इंशाल्लाह अवाम इसको जूते ना मारे और ये सारी उम्र छूट के जो पकड़ लेना और इनसे पैसे निकलवाएंगे। ये कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं, 1.5 साल इसकी, 1.25 साल इसके भाई की हुकूमत नहीं रही, तो पीछे सैंक्शन वो नहीं देता रहा लंदन से, तो क्या दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, मैं इनके बारे में बताता चलूँ। बहुत खूबसूरत मंशूर इन्होंने जो है वो तरतीब दिया और पिछले काफ़ी अरसे से ये उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ अवाम खुशहाल तहरीक पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं राना खुर्शीद अनवर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सियासतदानों से नफ़रत भी उतनी करते हैं और ख़ुद भी वही काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, ये क्या है? ये मंशूर तो देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि आप भी सियासतदानों वाला ही काम कर रहे हैं, नफ़रत भी आप उनसे रच के करते हैं। देखें, मेरी बात सुने, आप मेरा मशहूर देखें ज़रा गौर से। हमने अपने नाम के आगे खिदमत गुजार रखा हुआ है। मैं पब्लिक का बंदा हूँ, अवाम हूँ, अवाम। तो वो भी खादमे आला है शहबाज शरीफ साहब जनाब वाला, वो जैसे खादमे आला आपको पता है, जैसे वो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि लोग उसे कह रहे हैं खादमे आला, वो तो बस ये कह लो कि श्री पाए का प्याला कह सकते हो, ठीक है। और जो अब ये लोग बिल्कुल इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। सियासतदानों से आप कह रहे हैं ना आप चिढ़ गए, बिल्कुल तमाम सियासतदानों से मुझे चिढ़ा है और तमाम सियासतदानों ने मुल्क का खाना ख़राब किया है। आपसे एक मिनट बात करते हैं नाज़रीन। मैं पहले ज़रा आपको इनका मंशूर दिखा दूँ। ये कहते हैं जी, अवाम पाक फ़ौज अदलिया एक हैं, सियासतदान चोर डाकू फरेब हैं, 1 यूनिट ज़िले गवर्नर राज, मोहल्लावार पंचायती काजी कोर्ट। ये देखें नाज़रीन, इनका मंशूर बनाया तो बहुत ज़्यादा दिल फरेब मंशूर है, लेकिन राना साहब ये आपने बना तो दिया है। मुझे बताएं, जब भी कोई सीट पे आता है आके अपनी औकात को भूल जाता है। आपको अल्लाह मौका दे कभी ज़िंदगी में, जो कि मुश्किल है क्योंकि चंद जमातों के अलावा तो कोई भी नहीं आता, मौका देगा तो आप भी वही करेंगे जो ये सब कर रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क और हमारी अवाम पर ख़ास मेहरबानी करके हमारी ख़ताए माफ़ पर हम पे अपना करम फजल रहम फरमाए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने काम खल्क़े खुदा के लिए नहीं करने तो मुझे मौका ना दे, मुझे किसी सीट पे ना बिठाए। अगर सियासतदानों वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, सियासतदान तो झूठ है, फरेब है। आप क्या हैं? देखिए, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और ख़िदमत गुजार हूँ। तो वो भी अपने आप का अवामी नुमाइंदा कहते हैं? सर, वो अवामी नुमाइंदा नहीं है। वो असल में आप जानते हैं वो किस चीज़ के नुमाइंदे हैं। वो असम्बलियों के नुमाइंदे बनते हैं, वो मुल्क के नुमाइंदे बनते हैं, वो अवाम के नुमाइंदे। आप असम्बलियों में नहीं बैठेंगे? नहीं, मेरा मंशूर है 10 साल रेफरेंडम, 10 साल रेफरेंडम। अच्छा। ठीक है, इलेक्शन नहीं रेफरेंडम, यानी कि रज के खाए जो भी खाए 10 साल। देखें, 10 साल नहीं, मुझे ये पता है कि अल्लाह के फजल से जब से सदारती निज़ाम चल रहा है मुल्क के अंदर, आप देख लें कि उसमें तरक्की हुई है, फाल हुआ है। चाहे सिविल सदारती निज़ाम आया, चाहे दूसरा सदारती निज़ाम है, सदारती निज़ाम में फलाह हुई है, महंगाई को कंट्रोल किया गया है। लेकिन सियासतदानों ने जो ये हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमें अंधेरे दे दिए, बच्चों को भूखो फलास दे दी, इन्होंने बच्चों की मुस्कुराहटें छीन ली, बच्चों के लोगों ने वो बच्चों को घर बैठा दिया। तालीम, पैसे ना होने की वजह से तालीम नहीं दिला सकते अपने बच्चों को। इन्होंने मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया है। इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनको धकेलेगा कब्रों में और अंधेरों में, जिन्होंने इस मासूम अवाम और मखलूक का हाल किया 25 करोड़ अवाम का। पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब मुल्क की तकदीर संवरेगी। अभी तो फ़िलहाल नवाज़ शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि जी अगर हमें मौका मिला, एक मौका और मिला, तो हम मुल्क की तकदीर संवार देंगे।
नवीद भाई बड़ा दुख हो रहा है, मेरे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये लोग तकदीर बदलेंगे, ये मुल्क की तकदीर सही करेंगे। ओ खुदा का नाम लो नवीद भाई, अल्लाह का नाम लो। ये नवाज शरीफ नहीं आ रहा, ये अजाब आ रहा है। ये नवाज शरीफ के जो चेहते हैं, जो बिरयानी खाने वाले, बंगड़े डालने वाले, ये भी अवाम के ऊपर एक अजाब है। अवाम को चाहिए इनका घेरा तंग करना। आप उनकी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की सोच देख लें कि उन्होंने अपना निशान कौन सा रखा हुआ है। शेर से क्या वफा मिल सकती है? 3 दफ़ा वो पहले अवाम को शिकार कर चुका है, अब 4थी दफ़ा शिकार करने आ रहा है वो अवाम को खूनख्वार। फिर शेर का काम क्या होता है कि शिकार करना, अपनी गार में वापस चले जाना। तो ये लोग, इन्होंने गार लंदन को बनाया हुआ है, इन्होंने मुल्क संवारना है। नवी साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है आप पे। ये लोग सिर्फ लूटने आ रहे हैं। इन्होंने पहले भी लूटा, अब भी लूटना है। आप बताएं कि इन्होंने अदलिया के साथ क्या किया हुआ है, इन्होंने फौजियों के साथ क्या किया हुआ। एक जर्नैल का कत्ल भी इनके ऊपर इल्ज़ाम था। वो कौन जर्नैल? आसनवाज जजुआ का कत्ल इनके पर नहीं चला था, और इन्होंने जर्नैलों को गालियाँ नहीं दी। मरियम ने गालियाँ नहीं दी जर्नैलों को। हमारी फ़ौज एक रेड लाइन है, उसको इसलिए क्या कुछ नहीं कहा। ये लोग सिर्फ अपना शिकार खेलने आ रहे हैं, बलूचिस्तान की मदनियात लूटने आ रहे हैं, पाकिस्तान का सारा कुछ लूटने आ रहे हैं, और ये आखिरी चक्कर फेरा डालने आ रहे हैं, और असल में लूट डाल रहे हैं। ये इंशाल्लाह अबला तो ये आता नहीं, मेरे अल्लाह के सदके ये अल्लाह को भी धोखा देने जा रहा है खुदा के घर में। समझ गए, उम्रे के चक्कर में सिर्फ अपनी डील मुकम्मल करने जा रहा है, गारंटी लेने जा रहा है। लेकिन मेरा अल्लाह जो है ना बड़ा गफूर रहीम है, उसको सारी खबर है, ये वहीं से वापस जाएगा। अगर आ गया तो इंशाल्लाह अवाम इसको जूते ना मारे, और ये सारी उम्र छूट के जो पकड़ लेना, और इनसे पैसे निकलवाएंगे हम अपने पाक इदारों से मिलकर, दयानतदार इदारों से मिलकर इनकी गर्दनें लंबे करेंगे और पैसे निकलवा लेंगे अवाम के। जो अवाम नाज़रीन, राना साहब ने एक बड़ा लुकमा जो है ना इस टाइम मेरे मुंह में डाल दिया, और मैं मजबूर हूं कि मैं अब ये सवाल करने लगा हूं। आपने एक बड़ी अजीबोगरीब सिस्टम बात की है कि अव्वल तो ये आते नहीं। ये अव्वल तो आते नहीं का क्या मकसद है? क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आपकी जो पर्सनल जो एजेंसी है ना वो बड़ा वर्क करती हैं। ये क्या कहा है आपने? देखिए मेरी बात सुने, ये नवाज शरीफ सऊदी अरब गया है, ठीक है, शाह सुलेमान से इसने बात की है। शाह सुलेमान ने बाकायदा हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान के बड़े हैं उनसे बात की है, वहाँ से बड़ों ने शिड़पकाल दी नवाज शरीफ को। खबरदार, वही तुम्हारा हाल होगा जो एक मुजरिम का एक आम आदमी के साथ होता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा इनको, किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं। इंशाल्लाह ये देखना, जहाज़ से ही या तो वापस जाएगा या जेल जाएगा, और खल्क़े खुदा की बुदुआएँ इसे जेल में लेकर जाएंगी। खल्क़े खुदा की जो इन्होंने लूटा। मुझे ये बताओ कि ये कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं, 1.5 साल इसकी, 2.25 साल इसके भाई की हुकूमत नहीं रही, तो पीछे सैंक्शन वो नहीं देता रहा लंदन से, तो क्या दे के गया लोगों को? काकड़ दे गया कि तुम और महंगाई करो, IMF का आर्डर में हो सारा मंजूर हो गया। अवाम अपने हर किस्म की बच्चों को तालीम से महरूम करते जा रहे हैं। लोग एक वक्त का खाना छोड़ गए हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं पहनने के लिए। इस मुल्क को इन्होंने वो सोमालिया बना दिया हुआ है, और ये आप कहते हैं कि यहाँ पे आके दोबारा 4थी दफ़ा शेर शिकार करे, अवाम का खाना ख़राब करे। इनका खाना ख़राब हो जाए जो इसके चाहते हैं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। जो इसके नारे मारते हैं, जो इसके लिए धमाले बिरयानियाँ खाते हैं, और मैं अवाम को कहता हूँ जो इसके चेले, इसके करिंदे आए ना वोट मांगने के लिए, उनको छित्र मारो को, कुत्तों के बच्चों, तुम्हारी वजह से हम भूखे मर रहे हैं। आज ये मुल्क इस हालत में पड़ गया है कि हम ना बत्ती जला सकते हैं, ना हम सुई गैस जला सकते हैं, ना सुई गैस आ रहा है, ना कुछ। मुल्क के हालात अजीब कर दिए। हमारे इर्द गिर्द कितने मुल्क हमारे जो है ना वो हमारे दोस्त नहीं हैं। हमारे बहुत बड़ा तगड़ा हमारे साथ हिंदुस्तान बस रहा है। अब आप देखो कि उनके हुक्मरानों कितना तरक्की दे दी अपने मुल्क को, कितनी कामयाबी डैम दे दी। तो इन लोगों ने
इनको खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये क्या डैम नहीं बना सकते थे, क्या सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते थे? ये एटमी मुल्क है पाकिस्तान, जो एटमी मुल्क है वो एटमी बिजली भी बना सकता है। तो एटमी बिजली 1 रुपया यूनिट पड़ती है, आपके लिए इतला के लिए। क्यों नहीं बना के गया? क्यों नहीं सिलेंडर को भाई को कहा अच्छे काम करो? वो दुनिया को अज़ाब में डाल के चला गया, तो जो दुनिया को अज़ाब में डालेगा तो इंशाल्लाह अब खुशहाली इनके नहीं रही नसीब में। अब ये जेलों में ही रहेंगे और पैसे वापस लेंगे। और ये जिन्होंने ये हाल, जो हमारी रेड लाइन का जिसने भी बुरा हाल किया है या जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी को, खुदा उनको भी नहीं बख्शेगा। मैं मानता हूँ कि हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन देख लेना ये सैयदज़ादा हाफ़िज़ इंशाल्लाह अपने इदारे का भी साफ करेगा और सिविलियन का भी करेगा, और मुल्क का लूटा हुआ पैसा लाकर मुल्क को IMF के फांसी गांठ से निजात दिलाएगा। नाज़रीन, अवाम खुशहाल तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन आज बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत कुछ बोल भी दिया और आपने सुन भी लिया है। तो मेरे बच्चे खुदा की कसम है कि पेट्रोल से बैठे होते हैं कि उनके पास मोटरसाइकिल के पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो क्यों मैं गुस्से में ना हूँ? मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। नाज़रीन, आपने खुर्शीद अनवर साहब की गुफ्तगू जो है वो सुन ली, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान के एक एक फ़र्द का अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा ही है। इसी तरीके से छन्नी हुआ हुआ है हर इंसान। पता नहीं एक टाइम की रोटी होती है तो दूसरे टाइम की रोटी खाने के लिए पैसे भी होते हैं कि नहीं। लेकिन खैर, जो भी कुछ इन्होंने कहा है, इन्होंने आज बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी हैं। और इन्होंने जो एक बात कर दी है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे बकौल इनके, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।